नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी कस्बे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम सत्यनारायण सुथार ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 79 लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसडीएम सत्यनारायण सुथार ने अपने संबोधन में भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए सैनिकों, किसानों और नागरिकों को नमन किया। मैं सर्वप्रथम टिब्बी उपखंड से पधारे हुए समस्त नागरिकगण, हमारे ब्लॉक ऑफिसर्स, विभिन्न स्कूलों से पधारे हुए बच्चे, समस्त शैक्षिक स्टाफ को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाह रहा हूं। और ये हमारा पावन जो लोकतंत्र का, गणतंत्र का जो पर्व है वो सभी के लिए शुभ रहे और हमारा देश है जो आगे से आगे निरंतर बढ़ता रहे, ये मैं शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। और जो गणतंत्र दिवस का महत्व है वो सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि हम आज 77वां गणतंत्र दिवस मनवा रहे हैं। और जब से हमारे देश का संविधान लागू हुआ है, बिल्कुल सफल तरीके से विश्व में भारत का नाम स्थापित हुआ है। और आज भारत विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारे लगभग 96 करोड़ के लगभग मतदाता है जो विश्व में सर्वाधिक है। और अपने मताधिकार के प्रयोग के द्वारा हमारा जो सत्ता का हस्तांतरण होता है वो पिछले 77 सालों में हम देख रहे हैं। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सर्किट हाउस में पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, सीएडी, जल संसाधन और विद्युत सहित विभिन्न विभागों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने पिछले बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने और आगामी बजट प्रस्तावों पर सुझाव लेने की चर्चा की। मंत्री श्री नागर ने सिमल्या में प्रस्तावित सीएचसी के लिए सीएडी को जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि यह जमीन हाईवे पर महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है और भविष्य में इसे ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकता है। नहीं, गुणवत्ता में निश्चित रूप से अब जब से मैंने देखा है कि चेक करने लगे हैं तब से सुधार भी हुआ है। अधिकारियों में भी एक अपनी अवेयरनेस बढ़ी है और कॉन्ट्रैक्टर को भी ये लगने लगा है कि अब अगर मैं गुणवत्ता के साथ काम नहीं करूंगा तो मेरे काम के साथ साथ और अधिक मेरा नुकसान भी होगा और उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी विभागों में गुणवत्ता में ये सुधार देखा गया है और आने वाले समय में और भी इस पर हम लगातार निगरानी रखेंगे कि किसी तरह की कोई भी कामों की गुणवत्ता पूरी तरह से उपयोगिता के साथ की जाए। उसमें किसी तरह की कोई भी अगर गुणवत्ता नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई संभव होगी और ऐसा लगातार चलेगा। जिनके दौरान पिलगटे निर्माण। उदयपुर में पहली बार ऑल इंडिया फायर सर्विसेज खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने मुख्य अतिथि के रूप में मशाल जलाकर किया। यह आयोजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। मंत्री श्री खराड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि फायर ऑफिसर और कर्मचारी देश में किसी भी आपदा या आगजनी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सच्ची देश सेवा है और इसे हमेशा सेवा भाव से निभाना चाहिए। आज फर्स्ट इंडियन फायर सर्विस मीट 2026 भारत सरकार के सानिध्य में, राजस्थान सरकार के सानिध्य में, नगर निगम और राजस्थान फायर सर्विस के सानिध्य में संपूर्ण भारतवर्ष से अग्निशमन सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारीगण उदयपुर शहर की इस राजस्थान की ऐतिहासिक धरती पर, मेवाड़ की इस पवन धरती पर जिस प्रकार से खेलों का आयोजन करके
भारत के अंदर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लेकर के जो ये आयोजन किया जा रहा है, जिसका आगाज़ राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल जी खड़ाड़ी साहब, शहर विधायक तारासन जी जैन साहब, हमारे संभागीय आयुक्त मैम, हमारे जिला कलेक्टर महोदय, हमारे नगर निगम के कमिश्नर महोदय और भारत सरकार से प्रतिनिधि के रूप में पधारे हुए एडवाइज़र लोनकर सर और डीजी फायर सर्विस उत्तराखंड सरकार के आईपीएस, सभी लोग संपूर्ण भारतवर्ष से आज राजस्थान की इस उदयपुर की धरती पर अग्निशमन के योद्धा खेलो अभ्यास के माध्यम से आज आगाज़ हुआ है, जो 31 जनवरी तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, आज राजस्थान के लिए बहुत ही बड़ा दिन है कि हम लोगों ने भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रथम फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट का आयोजन, भव्य आयोजन के रूप में एक ओपनिंग सेरेमनी करी है, जिसमें हमारे शहर के मंत्री महोदय, विधायक महोदय एवं समस्त विभिन्न स्टेटों से पधारे अफसरों, फायर अफसर, चीफ फायर अफसर, सभी ने हमारा इसमें एक बैकबोन के रूप में सहायता करी और इसी वजह से आज ये दिन संपन्न हो पाया है। इसी के साथ हम कल सुबह 7 बजे से हर एक इवेंट में अलग अलग, जैसे कि बैडमिंटन सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा, एथलेटिक हो जाएगा, उसी के साथ हमने इस बार पहली बार क्रिकेट को भी चालू करने की कोशिश करी है। कोशिश क्या, मतलब प्रयास करेंगे उसका सफल आयोजन हो। इसमें कुल 24 टीमों ने पार्टिसिपेट करा है, साथ ही टोटल 1700 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट करा है, जो कि आज तक कभी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं था। भरतपुर के विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 4 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का फीता अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन घनश्याम शर्मा और अतिरिक्त आयुक्त आबकारी राजीव शर्मा ने काटकर उद्घाटन किया। राज्य सरकार के निर्देशन में आयोजित इस प्रदर्शनी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षीय विकास यात्रा को ऐतिहासिक फोटो और दस्तावेजों के माध्यम से दर्शाया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर घनश्याम शर्मा ने कहा कि यह गीत स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र था और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आम जनता ने इसके माध्यम से देश में आजादी की अलख जगाई। उन्होंने कहा कि यह गीत आज भी हर नागरिक में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना पैदा करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रगीत की भावना लोगों में किस तरह से फैले, राष्ट्रगीत किस तरह से बनाया गया था, स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रगीत का क्या महत्व था, इसकी प्रगति किस तरह से ये बनाया गया, उसकी पूरी प्रदर्शनी है। इतिहास को इसमें दर्शाया गया है, लोग इसको देखें। 150 वर्ष पहले किस तरह इस गीत ने हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। आज़ादी के आंदोलन में प्रत्येक आंदोलनकारी का ये मूल गीत साबित रहा, इसके बारे में लोग जाने, इस उद्देश्य से प्रदर्शनी लगाई गई। शुभारंभ किया था सर आज? अभी एडीएम साहब और अतिरिक्त आयुक्त आबकारी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ये नियमित रूप से 28 तारीख तक जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर खुली रहेगी। आमजन इसमें आ सकते हैं, निःशुल्क देख सकते हैं। यहाँ प्रचार साहित्य का भी हम वितरण कर रहे हैं। हाइफा हीरो अमर शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत की 134वीं जन्म जयंती एवं सामाजिक जन जागृति सम्मेलन का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। समारोह के दौरान हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत की जीवनी पर आधारित विशेष पुस्तक का विमोचन भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मेजर दलपत सिंह शेखावत ने इजराइल की धरती पर भारत के शौर्य का परचम लहराया। ऐसे महान सेनानियों से प्रेरणा लेकर समाज और युवाओं को शिक्षित, सुसंस्कृत और राष्ट्रभक्त बनना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान डीडवाना कुचामन जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने छोटी खाटू में प्रवास कर रहे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 11वें आचार्य महाश्रमण जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य महाश्रमण जी ने मंत्री को आशीर्वाद देते हुए समाज को सत्य, संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वे जैन परंपरा से अत्यंत प्रभावित हैं। उन्होंने
बताया कि जैन धर्म को उन्होंने विद्यार्थी के रूप में पढ़ा और समझा है। जैन परंपरा में सनातन संस्कृति के भी तत्व समाहित हैं और यह हमारी साझा सभ्यता का सशक्त स्तंभ है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि जैन धर्म भारत की नैतिक चेतना का अभिन्न अंग है, जो अहिंसा, सत्य, संतुलन और नैतिक आचरण का मार्ग दिखाता है। मित्रों, मैं संयोग से देश की शिक्षा विभाग के काम पे हूं। मेरा सौभाग्य है, मैं पूज्य महाश्रमण जी को सशरीर, ये मेरा चौथा दर्शन की अवसर है, सौभाग्य है मेरा। मैं पहले दिल्ली में मिला था, पहले उड़ीसा में मिला था, फिर दिल्ली में मिला, फिर सूरत में मिला और मैं आपको आज फिर एक बार दर्शन करके खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। मित्रों, मैं शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण मैं सब समय में एक विद्यार्थी की भूमिका में रहने का कोशिश कर रहा हूं। मैं आज भी पूज्य गुरु जी का, शिक्षा में प्रमुख गुरु ही होता है, लाभ तो विद्यार्थी को मिलता है लेकिन प्रमुख गुरु ही होता है। गुरु की शिक्षा से जीवन आगे चलती है। मैं आज एक विद्यार्थी के नाते मैं नोट बना के लेके भी गया हूं। अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग, आलस्य, ये तो हमारे यहाँ वो जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग के रूप में उपक्रम चलता है शिक्षा जगत के लिए कि विद्यार्थियों में ये फिजिकल डेवलपमेंट आवश्यक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी अपेक्षित है, इसके साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये चीजें भी होनी चाहिए। कि आईक्यू का अपना स्थान है तो ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट भी हो, कि बुद्धि ज्ञान हो, साथ में भावात्मक। विद्यार्थी को ज्यादा गुस्सा तो नहीं आता है, विद्यार्थी ईमानदारी से दूर तो नहीं है, तो ये इमोशनल अहंकार, गुस्सा, ईर्ष्या, घृणा ये थोड़े कमजोर रहें, तो ये आईक्यू के साथ ये ईक्यू, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल क्वोशेंट का क्रम भी विद्यार्थियों में अच्छा रहे, यह अपेक्षा है। बुद्धि अपने आप में एक शक्ति है, लब्धि है। अब बुद्धि का उपयोग क्या किया जाए, वो भी महत्वपूर्ण बात है। डीडवाना जिले के छोटी खाटू कस्बे में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल सामने आई, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर घोषणा की कि इस विद्यालय का नाम अब जैन धर्मगुरु आचार्य महाश्रमण के नाम से रखा जाएगा। शिलान्यास समारोह के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए सवाल यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, तो उसके लिए सरकार की क्या योजना है, कितनी उम्मीदें रखे जनता की शिक्षा का स्तर जो सरकारी स्कूलों का कम माना जाता है वो बढ़े? तो सरकारी स्कूलों को व्यवस्थित बनानी पड़ेगी। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उसमें जोर दिया जा रहा है। राजस्थान जिससे प्रांत है जिसकी शिक्षा एक प्रमुख कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, योगदानकारी व्यवस्था रहा है। राजस्थान की स्कूली शिक्षा परंपरागत बहुत गहराई में है, बहुत मजबूत है। अभी के समय में उसको और आकर्षित करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ने गांव और शहर की दूरी घटा रही है, कम कर रही है। अभी जैसे पिछले बजट में भारत सरकार ने योजना बनाई, भारत की सभी सरकारी हाई स्कूल में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी। उसके माध्यम से टेक्नोलॉजी स्कूल तक पहुंचेगी। देखो, हमारा ध्यान सब पर है, छोटे से छोटे गांव से लेकर के बड़े से बड़े शहर तक, क्योंकि हमको राजस्थान के प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना है।
शिक्षा से वंचित किसी को भी नहीं रखना है, चाहे वो दूर दराज जंगल में स्कूल हो, चाहे पहाड़ों पर हो, चाहे तलहटी पर हो, सब जगह पर हमको शिक्षा ले जाना है और सब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना है। इसलिए हम सबका ध्यान रखते हैं। छोटी घाटू एक महत्वपूर्ण स्थान है, गांव था पर अब कस्बा बन गया है, इसलिए यहाँ के बच्चों की सुविधाओं को भी ध्यान रखते हुए हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग को नया बनाने के लिए 4.5 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने उसका शिलान्यास आज किया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने अजमेर संभाग में संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, निकायों के जनप्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई तथा सभी पक्षों से सुझाव और फीडबैक लिया गया। अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व जमीनी स्तर से फीडबैक लेना आवश्यक मानता है ताकि योजनाओं को व्यवहारिक रूप से लागू कर आमजन को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। इसी उद्देश्य से अजमेर में संभाग स्तर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अजमेर संभाग के 6 जिलों से जिला कलेक्टर, नगर निकायों के प्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।